और यहाँ पर एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो यू की माँ थी वो उसको कहने लगती है याओ याओ कि तुम यहाँ पर खाना खा सकते हो। और यहाँ पर जो याओ याओ रहती है वो उनकी फैमिली के साथ से ही खाना खा रही थी। वो जो रुकुन था वो भी उससे खाना मांगता है और यहाँ पर याओ याओ उसको भी खिलाने लगती है। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो याओ यू था उसका पिताजी यहाँ पर एक ड्रिंक पीने लगता है। तब यहाँ पर याओ याओ जो रहती है वो उसके पिताजी से यानी जो हमारा हीरो है यहाँ पर उससे ड्रिंक मांगने लगती है कि भैया मेरे को भी दो, मुझे भी चढ़ानी है। लेकिन यहाँ पे यू की माँ उसको मना बोल देती है कि नहीं ये बातें अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर याओ याओ कहने लगती है कि नहीं मैं यहाँ पर पीऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर पी सकती हूँ। और यहाँ पर वो जो उसका डैड रहता है उसको वो देने लगता है। और यह हमें दिखाया जाता है याओ याओ हफ्सी की तरह वो सारी की सारी शराब पीने लगती है। और ये चीज देखकर यहाँ पर उनके जो मम्मी पिताजी थे हमारे हीरो के वो काफी कंफ्यूज थे और उसको हैरानी की तरफ से देख रहे थे। यहाँ पर याओ याओ उसको पूरा गटक लेती है और यहाँ पर वो कहने लगती है कि थैंक यू मुझे पीने की मतलब पिलाने के लिए। और यहाँ पर वो जो उसका पिताजी है वो कहने लगता है कि साला बिल्कुल बेवड़ी है भाई। और तभी यहाँ पर उसकी माँ खांसने लगती है यू की और यहाँ पर उसको जो है याओ याओ एक फ्लावर देती है जो कि यहाँ पर उसकी इलनेस को दूर कर सकता था। लेकिन यहाँ पर उसको मना करने लगती है और यहाँ पर वो कहने लगती है कि नहीं इसी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पर अब जो यू था वो यहाँ पर उसके इंटेंशन समझ लेता है और उसके माँ को बताने लगता है कि नहीं इसको ले लो और अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ देना हो तो इसे भी दे सकते हो। तब यहाँ पर है जो कि यहाँ पर उसके किंग को कहने लगता है कि जल्दी से आ जाओ हमें कुछ मीटिंग करनी है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस किंग को जो कि यहाँ पर कह रहा था जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत है। तभी यहाँ पर वो सोल्जर कहने लगता है कि तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर टूर्नामेंट चालू होने वाला है तो इसी वजह से हमें इसकी तैयारी करनी होगी वो भी जल्द से जल्द। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो किंग रहता है वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन अब की बार में हमारा बेटा नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि क्लास ए, क्लास बी और क्लास ई की जो क्या है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से हम यहाँ पर हमारे बेटे को नहीं भेज सकते। लेकिन यहाँ पर उसका जो बेटा रहता है यानी कि यू वो कहने लगता है कि नहीं पिताजी अब की बार मैं भी ये टूर्नामेंट में ज्वाइन होऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पर मैं इसको पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहती है वो यहाँ पर यू को काफी सारी टेक्निक दिखा रही थी जहाँ पर उसको सिखाने वाला वो रकुन था। और वो भाई साहब चलते हुए एक जगह पर आता है और यहाँ पर वो टेक्निक परफॉर्म करके दिखाने लगता है। और यहाँ पर वो अलग अलग तरीके से टेक्निक बता रहा था यू को कि भैया तुम्हें ऐसे ऐसे करना है और सेम टू सेम मेरी कॉपी उठाना। अब याओ याओ कहती है कि ये सही बोल रहा है तो तुम यही काम करना। और यहाँ पर जो यू है उसको देखने लगता है काफी गौर से। यू सोच रहा था कि साला ये रकुन इतना ज्यादा एडवांस क्यों है ये समझदारी के अंदर। और देखते देखते यहाँ पर माना खट्टा होना शुरू भी हो जाता है। और अब यहाँ पर जो यू रहता है वो भी ऐसे ही करता है और देखते देखते वो भी उसकी कॉपी करने लगता है। अब याओ याओ कहती है कि अच्छी बात है कि तुम सही से कर रहे हो। और देखते देखते वो बाकी के सारे के वो अपने मेरिडियंस के अंदर सोखने लगता है और देखते देखते वो टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। हालांकि उसको पेन होता है लेकिन ठीक है। और अब यहाँ पर जो यू रहता है वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन जो ग्रैंपा है ही है तुम्हारे जो ग्रैंपा उसने मेरे को एक ब्रश दिया था तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसको कैसे यानी कि सीख सकता हूँ मैं और या फिर नहीं। और अब इसके ऊपर याओ याओ उसको बताती है कि वो ब्रश कोई ऐसा वैसा ब्रश नहीं है, उसका एक खुद का एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके जाके अंदर तुम चेक कर सकते हो कि उसके अंदर क्या है। और अब यहाँ पर जो यू है वो उस ब्रश के अंदर चेक करने लगता है और देखते देखते उसको जो स्पेस है उसके अंदर घुस जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट इधर उधर घूम रहे थे। और यहाँ पर वो जो यू है वो कहने लगता है कि साला ये क्या है। और उसके पीछे जब देखता है तो वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन था। सॉरी टेलीपोर्टेशन ने एक वर्म होल यानी एक ब्लैक रेड होल जो भी बोल लो इसको, उसमें से काफी अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही थी। और इसकी वजह से जो यू है वो उसकी फट जाती है और वो कहने लगता है कि भाई कोई भी चीज जो है बिना दिक्कत के बिना मुझे को मिलने वाली नहीं है, मुझको दर्द सहना ही पड़ेगा। लेकिन मैं टाइम रहते इसको भी जरूर कल्टीवेट कर लूंगा और मैं इसकी भी यहाँ पर काफी सारी ताकतें यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर नहीं मानूंगा। लेकिन यहाँ पर वो ज्यादातर कुछ नहीं कर पाता है और देखते देखते वहाँ से वो बाहर निकल आता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है अरेना ग्राउंड को, जहाँ के अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले थे। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि और कोई नहीं सू यू वे थी। और यहाँ पर वो यू के पास आती है और कहती है क्या तुम अब की बार ज्वाइन कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो
यू रहता है वो कहने लगता है कि हाँ मैं अब की दफ़ा यहाँ पर ज्वाइन करूँगा और मैं अब देखो मेरा नाम चमकाऊंगा, आइए बेटे, ऐसे करके बाकी के लौंडे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफ़ी पावरफुल थे, अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग यानी कि सक्सेसर, ऐसा ही बोल लो। और अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ मास्टरों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं कि नहीं भाई वो लड़का भारी है, ये लड़का भारी है, नहीं यंग प्रीस भारी है, एक्चुअल में सुयू है। और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, तो ये टूर्नामेंट को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है एक इंसान जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि चलो ठीक है हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तब एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अनाउंस कर देता है कि ये वाले पार्टिसिपेट करेगा यू और साथ में एक और लड़का, जो कि हमें पता चलेगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पब्लिक काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और अब हमें दिखाया जाता है जो नेता है वो काफी सारे लोगों को मार रहा था और वो डिसाइपल को भी वो मार रहा था। अब वो डिसाइपल दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग था और वो भी अपनी पावर यूज करते हुए सुयुवे को पीछे धक्का मार देता है। ये बात देख के वहाँ के लोंडो बोलने लगते हैं कि भाई लग रहा है कि यंग प्रिंस मरने वाला है। और यहाँ पर वो चूतिए लोग यहाँ पर उसकी बोली लगाने लगते हैं कि भाई सट्टाबाजी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये देख ये है भाई। खैर अब हम उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ से आता है यहाँ पर यू को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो यू रहता है उसको एक ही किक में काफी पीछे धकेल देता है और ये मैच यहाँ पर खत्म होता है। और इसके साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो चल गया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं आजकल तो उतलाने लगा हूँ। बाय बाय।